मैं कहूँगा वेद की ये बातें बड़ी अद्भुत हैं, लोग जीना सीख लेते हैं। इसका एक एक शब्द जीवन को बहुत आगे के लिए लेके जाएगा। वेद का वाक्य है सगच्छम ध्वम सबध्वम, यानी साथ चलेंगे, साथ मिलकर के बोलेंगे, सनातन का अनुसरण करेंगे। जिस रास्ते पर पुरखे गए हैं उसी रास्ते पर आप चलेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। ये वेद की भाषा, अनादि काल में ये सूत्र वेद से प्रकट हुआ था। सगच्छध्वम सबदध्वम, संग संग चलो, साथ साथ बोलो। संग संग चलने का मतलब है कि जिस रास्ते पर हमारे यति लोग गए, महापुरुष लोग गए, महात्मा लोग गए, उस रास्ते पर हम चलना सीखेंगे तो सुखद जीवन जिएंगे। हमें बिल्कुल ध्यान है, हम बहुत छोटे होते थे, बाबा के संग गैया चराने को जाते तो बेड़ था जंगल, तो पानी की व्यवस्था ढूंढते। वो जंगल तो होता ही था, और अपनी तरफ से चलते तो कांटे लगते, कंकड़ छिदते पांवों में। लेकिन जिस रास्ते में पहले कोई निकल के जाता, उस रास्ते पर जब चलते तो पानी पीने को मिल ही जाता। महापुरुषों के चले हुए रास्ते पर चलोगे तो अमृत पीने के लिए मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है, ऐसा वेद कहते हैं। अपने मन मुताबिक मत चलिए। सगच्छध्वम सबदध्वम, एक आवाज में बोले। परिवारों में भी इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि जितने लोग हैं उतने ही स्वर होते हैं। प्रभु राम के घर में एक स्वर में सब बातें करते थे, नंद बाबा के घर में एक स्वर में बात करते थे। लेकिन आपके तो बच्चे आपके स्वर में बात नहीं करते, आपकी घरवाली आपके स्वर में बात नहीं करते। संगीत में तो स्वर बड़ा मधुर हो जाता है, लेकिन एक घर का भी बाह्य स्वर भी बने तब तो बात बने। तो वेद भगवान कहते हैं कि संग चलो, एक साथ चलो। अकेला तो चलना वैसे भी ठीक ही कहाँ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था अपने भाइयों से, जुआ तो मैं हारा हूँ, इसलिए मुझे अकेले जाने दीजिए। माँ कुंती भी कहती है बेटा तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। जिन घरों में फूट पड़ी रहती है वो लोग अकेले चलते हैं, लेकिन मेरे घर में फूट नहीं है, मेरे घर में तो संगठन है, तो अकेला कैसे चला जाएगा। तो वेद ने जो बात कही है वो बड़ी अनुकरणीय है, बड़ी अनुसरणीय है। ये संस्थाएं चल जाती हैं कब, जब वो एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं। ऐसी आश्रम में 20 लोग 20 दिशाओं की तरफ चलें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ से एक सूत्र दिया जाता है यह करना है, सब उसको कमर कस के तैयार हो जाते हैं करने के लिए, इसलिए कार्य में सफलता मिल जाती है। और आप जनों के घरों में भी ऐसा होना चाहिए। पापा कुछ और कहता है, माँ कुछ और कह रही है, भाई कुछ और कह रहा है, चाचू कुछ और बोल रहा है, बड़ा पापा कुछ और बोल रहा है, कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो बिखरते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। तो वेद की कथा को पूरा सुनिए और बड़ों का अनुकरण कीजिए, ये वेद कहता है। बड़े जिस रास्ते पर चले, हम लोग वहीं तो चल रहे हैं, जो हमसे जो पुरखे जहाँ से निकल के गए हैं, चल के गए हैं। तो वेद भगवान ने कहा सनातन मार्ग का अनुसरण ही करना है। कितना भी प्रलोभन मिले अपने रास्ते को छोड़ना नहीं, अपने धर्म को नहीं छोड़ना। मरना तैयार है लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना बहुत बड़ी बहादुरी है। लोभ में आके किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, इससे बड़ी कायरता नहीं हो सकती। तो वेद भगवान की बात हमें बहुत अच्छी लगी। सगच्छध्वम सबदध्वम, संग संग चलो और एक स्वर में बोलो। और हमारे संत ऋषि मुनि जिस रास्ते पर चल करके गए, हम उसी रास्ते का चुनाव करें। युवाओं को ये बात बोल दीजिए अपना सब मन मुताबिक हो रहा है, मम्मी पापा की बात नहीं मानी जा रही है, ये तो पता भी नहीं है कि वो है भी है कि नहीं है, अपनी मस्ती में। और मस्ती भी कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है बिल्कुल। स्त्री पुरुष एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने में लगे हैं कि तू बड़ा के हम बड़ा, हाँ तू बड़ा के हम बड़े। और यही स्थिति हो रही है। लोगों के पास दो पैसे तो बड़े हैं, लेकिन उनकी शालीनता, सहजता, उनका संतोष, ये सब खामोश हो गया। कुछ बचा ही नहीं है। सबको देने के लिए टाइम है, स्वयं को देने के लिए टाइम नहीं है। नहीं तो पहले लोग चिंतन करते थे, सोचते थे, और वेद ने इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है। तो वेद का ये सूत्र बहुत अद्भुत है। कुछ मैं विशेष बातें आज आपसे करूंगा, और ऐसा लग रहा है कि हम और आप एक प्रयोगशाला में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, लेकिन इससे तो मुझे बोलते बोलते मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आज मैंने कुछ बातों को आत्मसात किया। हो सकता है 32 साल में कुछ बातें मैंने पहले ही पढ़ी हों। स्टडी तो रोज होनी चाहिए। वेद में प्रमुख 10 बातें कही हैं, उसमें ग्रंथ को पढ़ने की भी बात कही है। तो सगच्छध्वम सबदध्वम, एक स्वर में बोलो, एक साथ चलो। और हमारे ऋषि जिस रास्ते पर गए हैं उसी पर हम चलना सीखें, तब ही मंजिल तय कर पाएंगे, तब ही मंजिल हमारी ठीक से पूरी होगी। अगली बात है यथा दौश पृथ्वी चन भिन्न होती
नर्ष्यता एवा में प्राण माँ बेभे। इसका अर्थ है दो चीजें ऐसी हैं जिनको भय नहीं है बिल्कुल। एक का नाम है आकाश और एक का नाम है धरती। वेद कहता है जीवन वही है जिसमें आप निर्भय हैं, जिसमें आप निडर हैं। ऐसा जीवन न जीना कभी जिसमें आपको भय लगे। राक्षसों को भय था क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, रावण को भय है, कंस को भय है, लेकिन राम निर्भय है, राम निडर हैं, कृष्ण निर्भय हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस थाने से किसको डर लगेगा? जिसने गलत किया है। बहुत लोगों को लगता है हमारी पोल नहीं खुल जाए, तुमने गलत काम क्यों किया जो पोल खुलने का तुम्हें भय लग रहा है। ऐसा जीवन में कभी एक पल भी, एक क्षण भी जीना नहीं है जिसमें आप भयभीत हो जाएं। कितनी सुंदर बात कही गई है, का यथा धौष पृथ्वी चन विभूत हो, यानी आकाश को भय नहीं है, स्वच्छंद रहता है। धरती को भी कोई भय नहीं है, उसको कोई भय नहीं है, वो निडर है। कहा गया कि जिस प्रकार से आकाश और पृथ्वी भयग्रस्त नहीं है, उन्हें भय नहीं होता, उसी प्रकार से आप भी अपने प्राणों को रोज कहिए कि तुम निर्भय हो जाओ। एक साधक भगवान को कहता है प्रभु कृपा कर दो, ये हम आपसे मांगते हैं, हम निर्भय हो जाए, हम निडर हो जाए, हमें कोई भय ही नहीं रहे। भय न रहे तो इसका मतलब हमसे अब गलत काम नहीं होगा, और गलत काम करने वाला व्यक्ति भययुक्त होता है, वो कभी निडर हो ही नहीं सकता। हाँ, कैसे हो जाए? तो गलत रास्ते, आप एक छोटी सी पगडंडी पर चलें तो इधर उधर गिरने का भय होता है, और तो जो लोग ज्यादा ऊंचे उठ रहे हैं उनके लिए भय बहुत ज्यादा है, उनको तो बहुत ज्यादा सावधान पूर्वक उन्हें जीवन जीने चाहिए। ख्याति पा करके तो बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। एक बार के लिए ख्यातियां तो मिल जाती हैं, लेकिन और उसमें ये बना रहे कि आप निडर होकर, निर्भीक होकर के ऐसा काम ना कुछ हो जाए जिससे समाज में बदनामी हो जाए। तो वेद भगवान कहते हैं व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार का भय को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि भय से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। भय से शरीर के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, भय से ही मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, और व्यक्ति का, भय युक्त व्यक्ति का जीवन में कभी विकास नहीं होता। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो भयभीत होते हैं, पढ़ते तो है नहीं, फिर उस समय डर लगता है फेल हो जाएंगे, तो फेल हो ही जाएंगे। हाँ, वो भय, हर प्रकार का भय। और अपराध करने वाला और सावधानी पूर्वक जो जीवन नहीं जिएगा तो वो भय ग्रसित होगा। और यहाँ वेद भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो भय युक्त जीवन जी रहा है उसका उत्कर्ष नहीं होगा, उसका विस्तार नहीं हो सकता, उसका वो रुक जाएगा। तो इसलिए ऐसा जीवन जिए और अपनी बात पर डटे रहें। आप अपनी जगह सही है तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, थोड़ा आप परेशान तो हो पाएंगे लेकिन आप पराजित नहीं हो पाएंगे। अपनी बात के ऊपर डटे रहिए, तो भय ग्रसित नहीं, भय मुक्त जीवन जिए, ऐसा भगवान वेद कहते हैं। उन्होंने प्रमाण दिया है धरती और आकाश का। और देखिए, जब आप भय मुक्त जीवन जीते हैं तो लोगों की छत बन जाते हैं आप, यानी लोगों का आसरा बन जाते हैं। और आप भय मुक्त जीवन जीते हैं तो लोगों का आप ठिकाना बन जाते हैं। धरती सबको ठिकाना देती है, आकाश सबके ऊपर छत दिए हुए है। तो ये प्रकृति तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत ज्यादा। जितना ऊंचा उठना चाहते हो उतने ही गहरे घुस जाइए। समझे हैं आप? आपको ऊंचाई तब मिलेगी जब आपकी जड़ें नीचे चली गई। पेड़ वही टिकाऊ होगा जिसकी जड़ें नीचे चली गई। सदाचार की, संस्कारों की जड़ बहुत नीचे तक जानी चाहिए, फिर आप सदियों तक टिके रहेंगे। तूफान आपको गिरा नहीं पाएंगे। बहुत पेड़ ऐसे हैं तूफान चलते रहते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं असर होता, लेकिन उनकी जड़ें नीचे चली गई। अपने सदाचार की, पवित्र आचरण की जड़ों को बहुत मजबूत कीजिए, ये वेद का वाक्य है। वेद की कथा तो कठिन है, लेकिन ये समझ में आ जाए तो जीवन को परिवर्तित होने में देर नहीं लगती। ऐसी कथा है। तो अनादि काल में भगवान की श्वास से जो प्रकट हुए हैं वो 4 वेद हैं। एक हमें ज्ञान की तरफ लेके चलता है, एक हमें कर्म की तरफ लेके चलता है, सुनिए, एक हमें उत्साह उल्लास की तरफ लेकर के चलता है, और जो एक है वो हमें पूरी प्रकृति वनस्पतियों के बारे में उससे प्रेम करने की बात करता है। चारों वेदों में यही तो है। पशु पंक्षियों से, जीव जंतुओं से सबसे स्नेह करो, सबसे प्रेम करो। जो निर्जीव हैं, मूक हैं, उनसे भी प्रेम कीजिए, पेड़ों से भी प्रेम कीजिए। हमारा वेद ये सिखाता है। तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्रकार की जब तक भयता रहती है, रोग, मानसिक रोग, ये सब उसको अपना घर बना लेते हैं, उसका विकास नहीं होता। संयम के साथ निडर होना जरूरी है। डर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का होना चाहिए और किसी का नहीं। वेद कहता है डर है वह ईश्वर का ही डर होना चाहिए।
इस शरीर को अच्छे कामों में लगाइए, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए शरीर साधन है। कहा गया शरीर माध्यम खल सर्व साधनम, शरीर ही सभी धर्म कर्तव्यों को पूरा करने का एक परम साधन है। ये शरीर को संभालिए, बचाइए, शरीर को सेहतमंद बनाए, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। ग्रंथ कहते हैं शरीर को सेहतमंद बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के होने से सबका होना जरूरी है। ये आपका शरीर होगा तभी तो सब रिश्तेदार संबंधी जन ये सब बने रहेंगे। शरीर ही घायल हो गया तो मरने में कितनी देर लगेगी फिर। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। वेद में जो यज्ञ की बात कही गई है कि यज्ञ हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करता है। जो आप आहुतियां डालते हैं ये हमें स्वास्थ्य देता है। मैं वेद पढ़ रहा था, सामवेद, सुबह ही सुबह। उसमें लिखा था कि संपूर्ण धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा ना हो जो प्रत्येक दिन यज्ञ ना करे। यज्ञ ही हमारे कल्याण का साधन। उसमें तो लिखा है कि यज्ञ हमें ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेके चलता है। यज्ञ के इतने बड़े फायदे। यज्ञ स्वास्थ्य के रख रखाव में बहुत विशेष है। तो शरीर की सेहतमंद, शरीर को सेहतमंद बनाओ। आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो सब आपके अपने निरोगी रहना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। वैसे भी कहते हैं पहला सुख है निर्मल काया। अपने स्वास्थ्य का डेवलपमेंट कीजिए। ऐसा जीवन जीना है जिससे स्वास्थ्य खराब बिल्कुल भी ना हो।